हेलो लर्नर्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो सेशन है बेसिकली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है। तो हमने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, पहले उस पर हम नज़र डालेंगे। इसके बाद हम बहुत कम समय में आपको फंडामेंटली आपको सीडीएफ समझाते हैं या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो बताते हैं। तो देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर x मेरे पास कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो x बराबर ले लीजिए 0 1 2 3 4। तो यहां पे हमने क्या किया था, हमने बात की थी इनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब हम गिन सकते हैं बेसिकली। और जिन रैंडम वेरिएबल को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर? अब बात यहां आती है, यहां पे हमने ये देखा था कि जब हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिसाइड किया था तो हमने क्या देखा था कि वहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ रहा था। क्या आ रहा था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसके बाद हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है उसका सम 1 के बराबर होता है। यह भी देखा था कि हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए हमेशा 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए 0। इस बात को थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए यहाँ पे सीडीएफ का मतलब क्या है क्या नहीं है ये बाद में आएंगे, इससे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, टॉसिंग अ 2 कॉइन। ध्यान से सुनिए बस। अगर मैं टॉसिंग 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे 2 कॉइन्स अलग अलग हैं, राइट। एक ₹1 का ले लो, एक ₹2 का ले लो। इसके पास हेड टेल है, इसके पास हेड टेल है। तो इवेंट्स क्या बन रही हैं? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये इवेंट है। तो इन इवेंट्स को हम क्या नाम दे दें? न्यूमेरिकली वैल्यू असाइन कर दी थी हमने। क्या किया था हमने? न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर दिया था। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू हमने असाइन करी थी तो हमने क्या करा था? x बराबर मान लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स। तो हमें क्या मिल गया था? x बराबर 0 1 2 इस तरह से मिलेगा। अब राइट। तो अब देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन रहा है नंबर के केस में। किसके केस में? नंबर के केस में, नंबर ऑफ हेड्स के केस में। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी जब हमने निकाली थी तो ये आया था 1/4, ये 1/2, ये 1/4। अगर हम ये देखें तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, राइट। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, तो ये ग्राफ ऐसा है। यही आया था ग्राफ इसका। ये हमारा क्या है? x नंबर ऑफ हेड्स। प्रॉब्लम क्या है वो देखो अभी। और ये क्या है? मेरी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू है, राइट। ये हम देख चुके हैं। हमने यहां पे एक समस्या देखी थी। मैंने कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट होगा तो मास फंक्शन होगा। लेकिन यहां पे समस्या कैसी है उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा आपकी एज क्या, तो एज आप अगर आप बताते हो अपनी, तो आपने बोला कि एज मेरी 20 ईयर्स है, 32 ईयर्स है, जो भी है। तो ये आज की एज थोड़ी ना है, ये आज तक की एज है। ये क्या है? क्वेश्चन क्या है आज हमारा? ये आज तक की एज है, आज तक की एज। यहां समझ लेते हैं पहले ध्यान से। अगर ये आज तक की एज है तो ये तो क्यूमुलेटिव हो गया ना डिस्क्रीट का। किसका क्यूमुलेटिव है? ये डिस्क्रीट का। और डिस्क्रीट का नॉन क्यूमुलेटिव क्या था उस पे भी हमने देखा था। नॉन क्यूमुलेटिव क्या था हमारे पास? मतलब नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट
लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन क्यूमुलेटिव की तब तो ये आइडिया हो गया, और यहां डिसाइड होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये बड़ी गंभीर बात आपको हमने बताई है, जो आपको शायद कम ही जगह आपको बताए कोई, राइट। तो इन लेक्चर्स को आपको बहुत जगह तक पहुंचाना है, जिससे कि सही समझ लोगों की बने। मैथमेटिक्स कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी एनी स्टूडेंट भी पढ़ा सकता है, जो हमसे पढ़ रहा है वो भी पढ़ा सकता है, राइट। तो यहां पहुंचाइए लोगों तक, ज्यादा बेहतर रहेगा। आज तक की एज, या मैं बोलूं क्रिकेट का स्कोर, मैंने बोला कि सेवेंथ ओवर में कितना स्कोर हुआ है, तो आपने बताया कि सर 102 हुआ है। तो ये सेवेंथ ओवर का स्कोर है या 7 ओवर तक का स्कोर है? ये तो 7 ओवर तक का स्कोर है ना। देखिए ध्यान से, दिस इज अ 7 ओवर तक का स्कोर है, इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव है। तो क्यूमुलेटिव होगा क्या, आइए देखते हैं। मैंने लिख दिया है आपके लिए स्लाइड में, यहां समझते हैं। देखिए यहां ध्यान से, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब होता है जहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां एंड होगा, अप टू द एक्स, जहां तक जाना है मुझे। मतलब प्रोबेबिलिटी, ये कैपिटल एफ से लिखा जाता है। किससे? कैपिटल एफ से। क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स, मतलब अप टू द एक्स। अगर कोई यहां से चल रहा है तो कहां तक? यहां तक। दिस इज द अप टू द एक्स, जहां तक जाना हो। कोई रेंज डिसाइड नहीं है, सबकी रेंज अलग अलग होगी, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होगी। मैं क्यों लूं माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट? वाई? कहां आ रही है माइनस इन्फानाइट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बताओ हमें। तो हमने यहां पे जीरो से ले लिया, मैक्सिमम प्रॉब्लम अराइज इन जीरो। तो जीरो से लेके एक्स, या मैंने और सिंपल कर दिया इसको, स्टार्ट से लेके एक्स तक उनका सम करना है प्रोबेबिलिटीज का। तो हमें क्या मिल जाता है? सीडीएफ मिल जाता है। देखते हैं इसको कैसे। यहां देखो, अगर मैंने बोला ये मेरा सीडीएफ है, तो ये हो गया ना प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आई थिंक आपको आइडिया लगेगा और आपको मजा भी आएगा। मान लेते हैं मेरे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है। तो चलिए एफ एक्स गिवन है मेरे पास, या स्मॉल एफ एक्स हमारे पास गिवन है, ये गिवन है एक्स बाई 6। एक्स ले लेते हैं 1 2 3, समझते हैं पहले, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 1 2 3, ये आ गया 1/6, ये आ गया 2/6, ये आ गया 3/6। ये मैंने स्मॉल एफ एक्स तो निकाल लिया डिस्क्रीट के लिए। अब मुझे कैपिटल एफ एक्स चाहिए, मतलब हमें क्यूमुलेटिव चाहिए। क्यूमुलेटिव क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमारी नॉन इंटीजर वैल्यू होगी तब भी फंक्शन डिफाइंड रहेगा। कैसे? देखो यहां प्रीवियस क्लास में आओ, प्रीवियस स्लाइड में, यहां देखो। अगर मैंने तुमसे पूछा प्रोबेबिलिटी 0.5, तो तुम कहोगे 0। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहां तो घटना हो रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो 0 है? तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा फंक्शन में। अगर मैं फंक्शन में चेंजिंग कर देता हूं तो शायद हमें क्या मिल जाएगा? ये जो यहां तक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, यहां से लेके यहां तक की निकालना है मुझे। आइए निकालते हैं, देखिए। तो देखो यहां पे कैसे करते हैं। तो मैंने बताया आपको ये क्या है, प्रोबेबिलिटी लेस देन एक्स। अब मुझे पहला वाला पॉइंट चाहिए। देखो यहां ध्यान से, तो कुछ नहीं करना है, आप ऐड करते जाओ। ये आ गया 1/6, इसमें इसको ऐड कर दो, ये सीखो, ये ऐड कर दो, ये 1 आ गया। देखो ये मिल गया हमें सीडीएफ। सीडीएफ का मतलब क्या हो गया? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल गया, मतलब अप टू द एक्स की प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें। आइए देखते हैं अप टू द एक्स अगर हमें मिल गया तो। यहां देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो क्या आ रहा है? 1 2 3। 1 पे क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 पे है देखिए 1/6, इसको 1/6 मान लीजिए, इसको 2/6 मान लीजिए, इसको 3/6 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। 1 पे क्या मिल रहा है? देखो 1/6 मिल रहा है। 2 पे क्या मिल रहा है?
3/6। तो ऐसा ग्राफ आ रहा है कुछ, देखिए ध्यान से, पहले वाले पॉइंट क्लोज्ड है, ये वाले पॉइंट ओपन है। कैसा फंक्शन आ रहा है? स्टेप फंक्शन आ रहा है CDF का। बस और कुछ नहीं करना होता है, CDF बन के आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हुआ है ऐसा नहीं कि हमेशा ही इंक्रीज करता रहेगा। जो लोग ऐसा समझते हैं वो बिल्कुल ही बेवकूफ हैं। सम टाइम कांस्टेंट भी हो सकता है, समझ में आया? दूसरा, अगर नॉन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम ये हो सकता है कांस्टेंट रहे और सम टाइम इंक्रीज करे। ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा, राइट? दूसरा, हमको ये भी पता चला इसकी अपर वैल्यू क्या होगी -∞ पे 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव की तरफ ही डिफाइंड होगा हमेशा, राइट? इसकी अब लोअर वैल्यू आ गई 0, सॉरी, और अपर वैल्यू आ गई इसकी 1 से ज्यादा जाएगा नहीं मैक्सिमम। 6/6 यहां ले लो, ये 3/6 आ गया, ये क्लियर है? तो ये हमें CDF मिल गया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चाहे तो हम अब यहां पे प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए नेक्स्ट, उसमें यहां देखो, अगर मैंने यहां 1 लिया था, यहां 2 लिया, यहां 3 लिया, 1 पे 1/6 से मान लेते हैं, ये 3/6 है, ये 1 है, राइट? ये बंद है, ये ओपन है, ये बंद है, ये ओपन है, ये बंद है, ये ओपन है। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब अगर मैं तुमसे पूछूं फंक्शन बनाऊं, देखो कैसे बनाते हैं। 1/6 कहां तक? 1 से 2 तक। 3/6 कहां से? 2 से 3 तक। और 3 से बड़ा हमेशा 1, यही आ रहा है। देखिए अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया बताओ कि 1.5 पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तुम बता दोगे 1/6। देखो आ रही है 1/6। मैंने बोला 2.5 पे क्या आएगी, तुमने बोला सर 3/6। देखिए ध्यान से, मिल रहा है इजीली आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आपको इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप। देखो, राइट? आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं अब। तो CDF हमको समझ में आया कि f -∞ 0 है, f ∞ 1 है, a से b के बीच में। देखिए मैंने x/15 लिया है, x बराबर 1 2 3 4 5 ले लिया। स्मॉल fx मतलब हमें PMF गिवन है। देखिए अगर हमको PMF गिवन है तो हम CDF निकाल सकते हैं आसानी से। पहला 0, फिर 1/15, फिर ऐड करते जाओ, 2 3/15, 6/15, 10/15, 1, ऐसे ही तो आ रहा है। 0 1/15, 3/15, 6/15, 10/15, 1, राइट? और ये हमारा ग्राफ आ गया। देखो स्टेप ग्राफ है। डन। आगे बढ़ो, इसको देखो। fx इक्वल टू मैंने x/8 ले लिया, तो ये हमारा PMF है। PMF मिल गया हमें। अब मैंने क्या किया, x 0 1 2 3 कर दिया। यहां देखिए ये PMF आ गया, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने इसका क्या निकाल दिया, ये क्या है मेरे लिए, CDF है। ये मैंने CDF कैलकुलेट कर दिया और फिर ये मैंने CDF बना दिया। CDF कैसा आ रहा है, देखो ऑलवेज स्टेप फंक्शन, और प्रॉपर्टी भी सारी फॉलो हो रही है। देखिए ध्यान से,
बस कुछ नहीं करना है आपको, CDF की डेफिनेशन याद रखनी है कि जहां से चले वहां से लेके मैक्सिमम जहां तक तुम्हारा फंक्शन डिसाइड है वहां तक जा सकते हो, अप टू द एक्स। डन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि fx इक्वल टू एक्स बाई 21, तो x क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या किया, कैपिटल fx कैसे निकालेंगे, वही प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल x अप टू द x, राइट। तो हमने कैसे किया, 0 1 बाई 21, 3 बाई 21, 6 बाई 21, 10 बाई 21, 15 बाई 21, 1, ये ग्राफ खींच लिया। ये भी कैसा आ रहा है, स्टेप फंक्शन। अभी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी बताएंगे, पहले इन बेसिक को सीखिए आप, राइट। सारे वीडियो आते रहेंगे, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बेसिकली CDF क्या है क्या नहीं है, राइट। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली क्या है क्या नहीं, मैंने बताया आपको कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नथिंग बट जस्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ऐड करते जाना है बस, अप टू द एक्स तक, इसके अलावा और कुछ नहीं है, राइट। तो आप इसको देखिए अच्छे ढंग से, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, उसमें आपको डेंसिटी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एक आध लेक्चर आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी इसमें डाल दूंगा, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी लग जाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।